भगवान को पैसा चढ़ाना सरल है कि आंसू चढ़ाना सरल है? जोर से, जोर से। गलत उत्तर है आपका। भगवान को पैसा चढ़ाना सरल है, आंसू चढ़ाना बहुत कठिन है। सरल होता तो सारे लोग चढ़ा ना देते अपने नेत्रों का जल, पर चप्पल जूते के लिए आदमी रोता है, बेटा बेटी के लिए आदमी रोता है, पर भगवान के लिए कौन रोता है बताओ? इसलिए भगवान के लिए रोया। अब किसी के बेटा ना हो, किसी को बेटा ना हो तो वो ना बेटे के लिए रोती है, रोता है, हमें हो भय भगवान बेटा। एक स्त्री को बेटा नहीं हो रहा था तो वो किसके लिए रो रही थी? जोर से, मैया बताओ मेरी माँ। एक स्त्री को बेटा नहीं हो रहा था, वो किसके लिए रो रही थी? एक आदमी की दुकान नहीं चल रही थी, वो किसके लिए रो रहा था? दुकान। एक की नौकरी नहीं लग रही थी, वो किसके लिए रो रहा था? नौकरी के लिए। आदमी नौकरी के लिए रो लेता है, आदमी बेटे के लिए रो लेता है, जितना एक स्त्री एक पुरुष बेटा बेटी के लिए रोते हैं, परिवार के लिए पैसे के लिए रोते हैं। दिल में हाथ रख के बताओ, क्या इतना कभी इंसान ने भगवान के लिए आंसू बहाया? बहाता है? नहीं। इसलिए हम और आप भगवान से वंचित रह जाते हैं। भगवान जब मिलेंगे तो तुम्हारे नेत्रों के जल के बल पर, आंसुओं के बल पर मिलेंगे। इसलिए कहता हूँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। क्या बताएं कन्हैया को? कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और दिल में निराशा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, रो कर के पुकारा। गोपियों ने कैसे पुकारा? रो कर के पुकारा। मैया भगवान के लिए कोई भक्त रोए कि प्रभु कब दर्शन दोगे? हे नाथ, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। रोज प्रार्थना किया करो, रोज पुकारा करो। सारी गोपियां रो रही हैं, उद्धव जी क्या हमारे कन्हैया को हमारी याद नहीं आती? हाँ, क्या कन्हैया तुम्हें हमारी याद नहीं आती? क्या बताएं कि कन्हैया को कितनी याद आती है, पर क्या करें। अच्छा एक बात बताओ मैया, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? तो आज से आप लोग 2 और 2-4, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 2-4 आंसू भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में रोज बहाया करेंगे। क्या संभव है? बोलो, रोया करो। अच्छा, आप भगवान से प्रेम कितने लोग करते हैं? एक बार फिर से कंफर्म कराओ। सब लोग प्रेम करते हो? चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? मैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? मैया, भैया आप बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। नहीं करते हो ना प्रेम? सारे लोग प्रेम करते हैं।
आप सब लोग या तो अपनी पत्नी से, पति से, माँ, बेटा, किसी ना किसी से तो आप प्रेम करते ही होंगे। तो बताओ प्रेम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम की परिभाषा क्या है? आजकल लड़का लड़की स्कूलों में, कॉलेजों में प्रेम कर लेते हैं, लड़का लड़कियों को प्यार हो जाता है। तो बताओ स्कूल कॉलेज में जो प्रेम लड़का लड़की करते हैं, क्या वो प्रेम है? फिर वो क्या है? बताओ वो क्या है? कॉलेज वाले, स्कूल कॉलेज में जो बच्चे प्रेम करते हैं वो क्या है? वो क्या है? वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम की आड़ में वो बच्चे केवल अपनी विषय वासना को पूरा कर रहे हैं। वो वासना है। वो क्या है? वासना। प्रेम पूछ लो आप किसी से कि प्रेम की परिभाषा बताओ। जो लड़का लड़की कहते हैं ना, हम इस लड़के से बहुत प्यार करते हैं, हम इस लड़की से बहुत प्यार करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, उनसे जरा पूछना कि प्यार करते तो हो, जरा प्यार की परिभाषा बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? बताओ। पढ़े लिखे बच्चे जिनने डबल PhD कर रखी है उनसे भी पूछ लेना, वो भी ना बता पाएंगे। प्रेम करते हैं पर प्रेम की परिभाषा नहीं पता। करते हैं, आजकल के लड़का लड़की प्यार करते हैं, ये प्रेम नहीं, ये वासना है। इसलिए अपने बेटा और बेटियों को, आज के नौजवान बच्चों को मैं निवेदन करूं कि आप लोग इस वासना का शिकार ना हो जाना। ये प्यार नहीं है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें प्यार का भूत चढ़ जाता है। एक लड़की को प्यार का भूत चढ़ गया, उसने एक लड़के से प्यार कर लिया, साथ में रहने लग गई, माँ बाप को बताया नहीं, साथ में रहने लग गई, उस लड़के के साथ रहने लग गई। एक दिन लड़की ने कहा कि अब साथ में रहते हो, चलो शादी कर लेते हैं, चलो विवाह कर लेते हैं। लड़के ने कहा नहीं, विवाह नहीं कर सकते हम तुम्हारे साथ। लड़की ने दबाव बनाया तो लड़के ने उसका गला दबा करके मार दिया। वो लड़का उस लड़की से प्यार करता ही नहीं था, वो तो एक लड़की को यूज कर रहा था अपनी विषय वासना के लिए, और तुम्हें ही ये प्यार का भूत चढ़ा रहता है। एक बात बताऊं मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मेरी बात समझ लेना, कोई भी लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। और शरीर की हवस पूरी जिस दिन हो जाएगी तो जैसे च्युइंगम को चबाकर थूक दिया जाता है, तुम्हें भी लोग यूज करके वैसे ही थूक करके चले जाएंगे। इन लड़कियों को, इन बहन बेटियों को जब थोड़ा सा माँ डांटती है, थोड़ा सा पिता डांटते हैं कि बेटा जरूरत से ज्यादा घर से बाहर ना निकला करो, जरूरत से ज्यादा किसी से फोन पर बात ना किया करो, लड़की को लगता है मेरे माँ बाप तो मेरा भविष्य अच्छा चाहते ही नहीं है, अनपढ़ है ना मेरे मम्मी पापा। आप कहती हो कि मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, आजकल की लड़कियां क्या कहती हैं जानते हो? हम अपना डिसीजन स्वयं ले सकती हैं, हम सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं, हम पढ़ी लिखी हैं। आप पढ़ी लिखी किसके बदौलत पर हैं? तुम्हारे माँ बाप अनपढ़ रह गए, लेकिन उन्होंने तुम्हें अच्छा पढ़ाने का एक सपना देखा, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का सपना देखा कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, एडवोकेट बनोगी, अच्छे पद पर जाओगी, बिजनेसमैन बनोगी। पर आप तो किसी दो कौड़ी के लड़के से प्यार करके और उसकी वासना की आप शिकार हो जाती हैं। सोचो उस पिता को कितना दर्द होता होगा
जब वो अपनी बेटी के लिए इतने सपने देखता है और उसकी बेटी किसी लफंगे के साथ, 2 कौड़ी के लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती है।